हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अपरा एकादशी व्रत के संपूर्ण पारण विधि और मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे द्वादशी की कथा। इस बार साल 2023 में 15 मई सोमवार के दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 मई मंगलवार को तड़के 1:04 से और ये तिथि समाप्त होगी 16 मई मंगलवार की रात 11:36 पर। मंगलवार को पड़ने वाली जो द्वादशी है वो महाद्वादशी होगी। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:49, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:57 और राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। अब जानिए कि आपको व्रत किस समय किस शुभ मुहूर्त में खोलना है। तो व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 16 मई मंगलवार को और आप व्रत खोल सकते हैं सुबह 6:55 से लेकर 10 बजे के बीच में। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। सभी को व्रत रखने से पहले ये जरूर जान लेना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण करते समय कुछ खास चीज़ों का ही सेवन करने का भी विधान है। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। एकादशी व्रत खोलने को ही व्रत का पारणा करना कहते हैं। व्रत का पारणा हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद करना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि इस समय हरिवासर का समय ना हो। द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर हरिवासर का समय कहलाता है। हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो समय होता है ये केवल व्रत रखने का होता है। जो भी श्रद्धालु एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने के लिए सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त जो होता है वो प्रातःकाल का होता है। मध्याह्न के समय व्रत खोलने से बचना चाहिए। कई बार द्वादशी तिथि सुबह से लेकर रात तक होती है और किसी कारण से आप ऐसे में सुबह के समय व्रत ना खोल पाए हो तो फिर मध्याह्न के बाद ही आपको यानी कि दोपहर में 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में अपना उपवास खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। 1 लोटे जल में काले तिल डालकर पितरों के नाम से भी अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर दान देने का संकल्प लें। आप अपने द्वारा किए गए एकादशी व्रत का पुण्य किसी और को दान करना चाहते हो तो उसी प्रकार का संकल्प लें। भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम है। मैंने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से अपनी सामर्थ्य के अनुसार नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत रखा है और आज द्वादशी तिथि को मैं एकादशी व्रत का पुण्य आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। इस समय अगर आप अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को ये पुण्य अर्पित करना चाहते हो तो जिनके लिए भी ये पुण्य अर्पित कर रहे हैं उनका नाम भी आपको लेना है। फिर कहें कि हे नारायण भगवान, मेरे द्वारा किए गए दान को आप स्वीकार कीजिएगा और इसका पुण्य आजीवन मुझे और मेरे परिवार को मिलता रहे। अब संकल्पित जल और पुष्प को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। धूप दीप जलाएं। भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही तुलसी जी की पूजा भी करें। व्रत पारणा की कथा सुने, जिसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर हर बार मिल जाती होगी। अगर नहीं देखी है तो आप व्रत पारण की विधि वाली वीडियो में इस कथा को भी सुन सकते हैं। फिर भोग लगाएं। आज भी शुद्ध सात्विक चीज़ों का ही भोग भगवान को लगाया जाता है, जिनमें आप पंचामृत, मौसमी फल, आंवला, ड्राई फ्रूट्स या फिर चावल में घी और शक्कर डालकर या फिर शुद्ध सात्विक भोजन जैसे कि हलवा, पूरी, रोटी, सब्जी जिसमें लहसुन प्याज बिल्कुल ना हो उसका भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें, भोग आप चाहे फलों का या भोजन का लगा रहे हो या मिठाइयों का लगा रहे हो, साथ में तुलसी पत्र जरूर रखें। फिर भगवान से इस भोग को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। साथ ही 1 लोटा जल भी रखें और भगवान से इस जल को भी स्वीकार करने का आग्रह करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जिस भी सामग्री का दान आज के दिन करना चाहते हो उन्हें भी मंदिर में रखकर उनकी भी पूजा करें। आपने जो भी भोग लगाया है उसका एक हिस्सा गौ माता के लिए जरूर निकालें और फिर तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी में जल अर्पित करें। तुलसी माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, मौसमी फल या मिठाई अर्पित करें, 3 बार परिक्रमा करें और तुलसी जी के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम सुभद्राय नमः,
ओम सुप्रभाय नमः। तुलसी जी की पूजा करने के बाद जो भी दान की सामग्री है उसका दान आप किसी योग्य व्यक्ति को दे दें। आप मंदिर में दान दे सकते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। अब भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर ही शुभ मुहूर्त में आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और तुलसी पत्र रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी पत्र को निगलकर जल का सेवन करके व्रत खोलना है। कभी भी तुलसी पत्र चबाकर नहीं खाने चाहिए। आज के दिन आप आंवला खाकर भी व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि आंवला भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। अगर आप सुबह के समय शुभ मुहूर्त में किसी कारण से दान की सामग्री ना दे पाए हों, तो ऐसे में आप उस सामग्री को उठाकर रख लीजिए और तब तक आप गौ माता को भोग का एक हिस्सा खिलाकर या छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी और भोग का एक हिस्सा रखकर या काली चींटियों को आटा और शक्कर डालकर उसके बाद भी अपना व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार एकादशी व्रत का पारणा किया जाता है। फिर दिन में जब भी आपके लिए संभव हो, आपके पास समय हो, दान की सामग्री का दान आप दे सकते हैं। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि को भी केवल 2 ही बार भोजन करना चाहिए, जो कि शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। अब सुनिए द्वादशी तिथि की कथा, जो कि आपको व्रत पारणा करने से पहले जरूर सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे। बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और विष्णु भक्त भी थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और हर दिन मंदिरों में दर्शन करने जाते। भगवान विष्णु की भक्ति के आगे वह अपना घर, अपनी पत्नी, पुत्र, धन धान्य सभी को तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर अपनी पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में जब उनके साल भर के एकादशी व्रत पूर्ण हुए, तब उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया, भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान भी दिया। संत महात्माओं को अपने राजमहल में बुलवाकर भरपूर दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात शुभ मुहूर्त में पारण करने लगे, तब उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां पधारे। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और भोजन के लिए विनती की। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि राजन, मैं पहले यमुना नदी में स्नान करके उसके बाद भोजन करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी तिथि बीतने में बस कुछ ही मुहूर्त बाकी था, जिस मुहूर्त में व्रत का पारण करना आवश्यक था। नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता और साल भर किए गए व्रत भी निष्फल हो जाते, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। द्वादशी तिथि बीतने के बाद व्रत का पारण किया जाए तो वो व्रत अधूरा रहता है और भगवान विष्णु भी उस व्रत से संतुष्ट नहीं होते। इधर मुहूर्त बीता जा रहा था और उधर अभी तक दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस नहीं आए थे। इसलिए राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण कर लेते तो बड़े भारी पाप के भागीदार बनते, और पारण नहीं करते और मुहूर्त बीत जाता तो पारण का महत्व ही समाप्त हो जाता। इसी प्रकार दुविधा की स्थिति में जब राजा को बाकी ऋषियों ने देखा, तब ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, आप मुहूर्त बीतने से पहले केवल जल और तुलसी पत्र से पारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं जाएगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा। और फिर जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस आ जाएं, तब उन्हें भोजन कराकर आप स्वयं भोजन कर लीजिएगा। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश ने जलपान और तुलसी पत्र का सेवन कर लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से स्नान करके लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल और तुलसी दल का सेवन कर लिया है। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर कहने लगे कि राजन, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। मुझे भोजन कराए बिना ही तुमने व्रत का पारणा कर लिया। हे राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने ही जाते हैं। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि के समान कृत्य को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने उस कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहां भी दुर्वासा ऋषि जाते वह सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। आखिरकार दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे
कि श्री हरि के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता हे ऋषिवर। ब्रह्मा जी को असमर्थ पाते देखकर दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे ऋषिवर, विष्णु जी के चक्र से आपको बचाना मेरे वश में भी नहीं है, इसलिए तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। फिर आखिरकार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले हे प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। मैंने आपके प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाया है, जिसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ऋषिवर, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है और मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आपकी रक्षा का एक ही उपाय है कि आप राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। अगर वो तुम्हें क्षमा कर दे तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु है और धार्मिक राजा है, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि फिर राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। मुनिवर को दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए और फिर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर कहने लगे कि हे राजन, आप बहुत बड़े धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया था, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल पीकर ही रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद फिर उन्होंने भोजन किया। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक को चले गए और राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।